हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एडिटोरिया बुक से सेट नंबर दूसरा को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड को। पहला क्वेश्चन है, पार्थे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। किसने, कौन है? तो महात्मा गांधी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कलमा तो क्रम में सजाइए। तो लेक्स लौकी अधिनियम 1800 कब आया था? तो 1850 में आया था। कब आया था? तो 1850 में आया था। ठीक। और अगला है बंगाल टेंट अधिनियम, तो 1885 में आया था। कौन आया था? तो कब आया था? 1885 में आया था। आयु सहमति अधिनियम कब आया था? तो 1891 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 में आया था। कब आया था? तो 1904 में आया था। 1 2 3 4 1 2 3 4 है। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल खोला था? तो कलकत्ता में। तो कलकत्ता में बेथ्यून नामक अंग्रेजी स्कूल खोले थे। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुआ था? तो 1773 में। 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। तो क्या था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है? संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास व्यापार के लिए। किसके लिए? तो कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। मिलान वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो देखिए, तो मिलाते हैं। तो फुतुह उल सलातीन, तो कौन है? अब्दुल मलिक ईसामी। फुतुहात ए फिरोजशाही, तो फिरोजशाह तुगलक। तारिक ए फिरोजशाही, तो जियाउद्दीन बर्नी है। खैजन उल फुतुह, तो अमीर खुसरो। खैजन ए फुतुह कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो पीपल के। कौन मिले हैं? तो पीपल के। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? तो कौन युद्ध के बाद बंगाल का मालिक बन गया? तो बक्सर युद्ध के बाद। कौन? तो बक्सर युद्ध के बाद। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर नादिर उल असर की खिताब दिया था उस्ताद मंसूर को दिए थे जहांगीर ने। आगे देखते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल शासक के समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। किसके? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य। किसके द्वारा? तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया था अनंतनाग सागर का जलाशय। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? तो
मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे। गिल गीजा गिलाजी किसके शासन काल में प्रसिद्ध थे? गिलाजी किसके शासन काल में प्रसिद्ध थे? तो अकबर के शासन काल में प्रसिद्ध थे। किसके? तो अकबर के शासन काल में प्रसिद्ध थे। स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन है? तो जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता तो किसमें है? तो बाघ तो एवं एक ही है। जीवन स्वतंत्रता 21 में है। कौन है? तो 21 में। राष्ट्रपति का एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निर्हात है। तो कौन है? तो प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या बराबर समान होती है। क्या होती है? तो समान होती है। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। हाँ, ये नहीं होता। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। हाँ, ये कर्तव्य है। दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए अपराध संबंधित है? तो धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल सब अनवीकरणीय संसाधन है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपरदन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता है? नरमा। किसके? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। नरमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अरेबिका कॉफ़ी है। वो अरेबिका है, लेकिन अमेरिकी कपास। तो कपास बोलेगा तो नरमा, लेकिन कॉफ़ी बोलेगा तो अरेबिका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वर्थ नदी कहा जाता है? तो झेलम को वर्थ नदी कहा जाता है। झेलम को क्या कहते हैं? वर्थ नदी कहा जाता है। तीई पर्वत किस राज्य में? तीई पर्वत किस राज्य में है? तीई पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। तीई पर्वत किस राज्य में है? नागालैंड में है। और गारो खासी जयंतिया कहाँ है? तो नागालैंड में है। कोयला का जलना कैसा अभिक्रिया है? कोयला का जलना कैसा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। कैसा है? तो संयोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा? ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तुलसी के पौधों को औषधि महत्व है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व है। किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय महत्वपूर्ण है? कहने का मतलब तुलसी क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें क्या पाया जाता है? तो फिनॉल एवं फ्लोवोनोनाइड फ्लोवोनाइट है। चलिए आगे देखते हैं। मिलान के लिए है तो 28 के पहले ऑप्शन नंबर बी है। तो सोडियम बेंजोइट। तो फलों के रस का परीक्षण।
सोडियम बेंजोएट क्या है? तो फलों के रस का परीक्षण। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। 28 के बी, हाँ 28 के बी। नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो रासायनिक उद्योग में है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो पेट्रोलियम शोधन में है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? कौन सा एक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है तो कौन है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन है? तो नाइट्रोजन। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन कौन है? तो नाइट्रोजन है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण में काम करता है? तो कौन सा काम करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण में काम करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह हैं डीएनए होता है? तो किसमें डीएनए पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है डीएनए? तो सूत्रकणिका में, केंद्रक में, हरित लवक में। तो ऑप्शन नंबर ए में सभी में पाया जाता है डीएनए। सूत्रकणिका में, केंद्रक में, हरित लवक में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वायु ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा वायु ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो डी, परमाणु ऊर्जा वायु ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन करने वाले में सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। तो एक कोशिकीय युग्मनज से, एक कोशिकीय युग्मनज से, एक कोशिकीय युग्मनज से। चलिए आगे देखते हैं। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो धान की खेती में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एजोला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एजोला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एजोला कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एजोला कहते हैं। निम्नलिखित में एक कीटभक्षी पौधा कौन है? तो कौन सा एक है जो कीटभक्षी पौधा है? तो नेपेंथिस, नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा, नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा, नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सहजीवी को दर्शाता है? सहजीवी को दर्शाता है। कौन है जो सहजीवी को दर्शाता है? तो काई जो है सहजीवी को दर्शाता है। काई जो है सहजीवी को दर्शाता है। लाइकेन भी सहजीवी को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय के आकलन विधि में से एक नहीं है? कौन ऐसा है जो राष्ट्रीय विधि आय आकलन में से नहीं है? तो व्यर्थ विधि है, व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, आय विधि है, लेकिन वितरण विधि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो लाभांश और बोनस, लाभांश और बोनस प्राप्त कर, लाभांश और क्या प्राप्त करता है? तो बोनस प्राप्त करता है। अगला देखते हैं। आधुनिकीकरण में शामिल हैं, आधुनिकीकरण में शामिल हैं तो नवीन औद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, ए और बी दोनों शामिल हैं। आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
करें। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन की प्राथमिकता उत्पादक कहलाता है। तो ठीक है, ठीक है। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी के स्तर को होता है, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से। किससे? यामिनी कृष्णमूर्ति, तो कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित। अगले देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी विधि तक कौन है? तो कौन है? तो 42 के। तो पहला खोजा गया था इलेक्ट्रॉन का खोज, उसके बाद खोजा गया था प्रोटॉन का खोज, उसके खोजा गया न्यूट्रॉन का खोज, उसके बाद पाई मेसॉन का खोज। ईंट पर नाच है तो इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, तो पाई मेसॉन का खोज। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको-रिट्री महोत्सव मनाया जाता है? तो ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में इको-रिट्री महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1961 में। कब पारित हुआ था? तो 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1961 में। 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1961 में। राजा ललितादेव ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादेव ने किस वर्ष शासन किया था? तो कश्मीर में। राजा ललितादेव ने किस राज्य में किया था? तो कश्मीर में किया था। चलिए आगे देखते हैं। सर-ए-गुल फरोसा त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है? तो मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था पालीब्रोथा। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो लोकल वायरलेस तकनीक है तो ब्लूटूथ। कौन है? तो ब्लूटूथ है। तो कौन है? तो ब्लूटूथ है। चलिए आगे देखते हैं। किसे कृत्रिमक बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिमक बुद्धिमत्ता का जनक? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते। देखिए तो नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नकाशीदार कालीबंगा से। नृत्य की नाचती हुई मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथम प्रचलन कहाँ से? तो हड़प्पा से। शवों को दफनाने हड़प्पा, जलाने मोहनजोदड़ो। दफनाने हड़प्पा, जलाने मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से। कहाँ से? उन्नत जल प्रबंधन तो धौलावीरा। तो कहाँ से? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो धौलावीरा से। कहाँ से? तो धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो धौलावीरा था। कौन था? तो धौलावीरा था। चलिए ये वीडियो खत्म हो गया। चलिए अगले वीडियो में सेट नंबर 3 को देखने के प्रयास करेंगे। थैंक्स फ्रेंड।